क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए समझते हैं राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय है क्या। देखिए, राजस्व कहते किसको हैं? तो जो सरकार की आमदनी होती है, यानी सरकार के पास जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? राजस्व कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं कि सरकार को जो भी नियमित या बार बार मिलने वाली कमाई होती है, उसे राजस्व कहा जाता है। कहाँ से ये पैसा आ रहा है? तो इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है, जीएसटी से पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, सरकार की जमीन या संपत्ति किराए पर देकर पैसा आ रहा है। किराए पर दिया जा रहा है, परमानेंट बेचा नहीं जा रहा है। यानी जमीन तो सरकार की ही है, लेकिन उस पर रेंट मिल रहा है उसको। सरकारी सेवाओं पर लगने वाले फीस, जैसे पासपोर्ट की फीस हो गया, जुर्माना हो गया, तो इन सब से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? राजस्व कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि राजस्व प्राप्ति क्या है, या और ये कितने प्रकार से होता है। तो मैंने अभी को बताया राजस्व प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें एक डिवाइडेशन किया गया। एक तो पैसा टैक्स से आ रहा है, दूसरा पैसा बिना टैक्स वाले से आ रहा है, यानी गैर कर राजस्व से आ रहा है। तो कभी भी जैसे एक डिफिनेशन पूछा जाए, तो सरकार जो पैसा बिना कोई संपत्ति बेचे, इसका मतलब क्या है? क्या जो भी ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है, या जो भी इसमें जो भी चीजें मिल रही, जुर्माना, ब्याज से कमाई, क्या गवर्नमेंट अपनी कोई निजी प्रॉपर्टी को बेच रही? बिल्कुल भी नहीं बेच रही है। तो सरकार जो पैसा बिना कोई संपत्ति बेचे या कर्ज ले, क्या सरकार कोई पैसा कर्ज ले रही, उसका राजस्व इसलिए आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कर्ज भी नहीं ले रही है। तो ना तो संपत्ति बेच रहे, ना वो कर्ज ले रहे, उसके बावजूद जो पैसा आ रहा है, उसी को हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार से ये डिवाइडेशन होता है। एक तो कर से आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, और कारपोरेट टैक्स हो गया। ये सब क्या है? टैक्स कलेक्ट इससे हो रहा है, तो ये हम कर राजस्व में रखते हैं इसको। कभी ये पूछे कि कर राजस्व इसमें कौन सा है, ऑप्शन दिया हो, तो आप इसमें से कोई भी होगा तो आंसर आपका हो जाएगा। एक होता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या है? जैसे सरकारी कंपनियों से लाभांश, जैसे आप देखे होंगे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे जो पैसा इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वो गैर कर राजस्व में है, क्योंकि वो टैक्स थोड़ी है, वो कंपनी सरकार की वो पैसा कमा रही है। जो जुर्माना हो गया, फीस हो गया, ये क्या है? गैर कर राजस्व। ब्याज से जो कमाई मिल रहा है, यानी अगर जो भी गवर्नमेंट किसी को पैसा दी हुई है और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी एक तरीके से ब्याज मिल रहा है, तो वो भी तो क्या हुआ? वो गैर कर राजस्व में आएगा। खनिज प्राकृतिक संसाधन से जो रॉयल्टी मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आप देखे होंगे बालू का जैसे लीज मिलता है, तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, वो रॉयल्टी क्या है? गैर कर राजस्व में आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति। एक कर राजस्व हो गया, एक गैर कर राजस्व हो गया। अब राजस्व व्यय क्या है? प्राप्ति हुआ, जो पैसा आया। अब व्यय का मतलब हम वो पैसा खर्च करेंगे, कहाँ पर खर्च होगा ये पैसा? तो सरकार जो खर्च रोजमर्रा के कामों को चलाने के लिए करती है, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। अब राजस्व व्यय यानी रोजमर्रा का उसका काम क्या है? सबसे बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है अगर देखेंगे, तो एक तो जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, पेंशन में पैसा जा रहा है, शिक्षा में जा रहा है, स्वास्थ्य में जा रहा है, कृषि में सब्सिडी जा रही है, गरीबों को मिलने वाली जो सहायता राशि है वो जा रही है, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान का मतलब समझ रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट क्या है कि जो पैसा ली हुई है उसका कुछ पेमेंट कर रही, इंटरेस्ट दे रही, वो किस में आएगा? वो राजस्व व्यय का पार्ट है। स्कूल अस्पताल चलाने के जो खर्चे हैं, यानी कोई भी स्कूल चल रहा है, जो प्राइमरी स्कूल चल रहा है, अस्पताल फ्री में 1 रुपए में आप देखे होंगे पर्ची कटता है, वहां पर डॉक्टर तो 1-1 लाख रुपए ले रहे होंगे, वो सब किस में आएगा? वो भी राजस्व व्यय में आएगा। यानी राजस्व प्राप्ति होगा यानी कर और नॉन कर वाले से, और पैसा फिर खर्च होगा तो उसे राजस्व व्यय कहेंगे।
तो इससे क्या कोई संपत्ति क्रिएट हो रही है सरकार की? तो इस खर्च से कोई नई संपत्ति नहीं बन रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सरकार के पास क्या कुछ और एसेट खड़ा हो रहा है? कुछ भी नहीं खड़ा हो रहा है, केवल प्राप्त हो रहा है, वो व्यय कर दे रहा है। इसमें आप कहीं भी देखिए जो व्यय होगा उसके बाद कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सरल शब्दों में कहें तो रोजमर्रा का खर्च जिससे कोई नई चीज नहीं बनती उसी को हम राजस्व व्यय कहते हैं। यानी डेली वो पैसा खर्च हो रहा है, बस उससे कुछ मिलेगा नहीं वहां से। एक क्वेश्चन पूछा गया CHSL प्री 2025 में कि सरकार के द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, यानी जो पैसा गवर्नमेंट ली हुई है और उस पर एक तरीके से इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ब्याज भुगतान का हिस्सा होता है, कौन सा होता है? यानी सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, जो पैसा ली है उस पर कुछ ब्याज दे रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? राजस्व व्यय में उसको रखेंगे। तो बस इतना ही था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PPT के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।